अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई लोग? सब खैरियत से हैं? बड़े बड़े सवालात भेज रहे हैं माशाल्लाह। आप लोगों की शिकायतें मिली हैं जी। कल टाइम की कमी की वजह से आप लोग के सवालात नहीं ले सके। देखेंगे अगले सैटरडे, अगर टाइम मिला सैटरडे या संडे तो फिर आप लोगों के साथ लाइव जोड़ेंगे। कल से टेस्ट मैच भी स्टार्ट हो रहा है जी, अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड। देखेंगे किस तरह न्यूजीलैंड काबू करता है। न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देखेंगे केन विलियमसन को, क्योंकि न्यूजीलैंड का टूर है इंडिया का, क्या उनकी प्लानिंग है। मोइन अली ने रिटायरमेंट ले लिया, हमारी तरफ से गुड लक उसको आइंदा आने वाले फ्यूचर के लिए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में मोइन अली की कमी इंग्लैंड को होगी। इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर नहीं है, मार्क वुड इंजरी की वजह से पाकिस्तान टूर से बाहर हो गया है। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए अच्छी खबर है कि मार्क वुड नहीं आ रहा, क्योंकि पेस है उसकी, और जिस तरह नाहिद राना ने अभी भगाया हमारे बैटर्स को, तो मार्क वुड की वजह से कमी तो महसूस होगी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स को। लेकिन डिपेंड करता है पिचेस कैसी बनाते हैं। ये तो वो थी जो छोटी छोटी खबरें थी। ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश करा T20 में, लेकिन वो टीम ही इतनी अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, बैड लाइट की वजह से स्पिनर्स से बॉल कराई जा रहे थे। वो जो अपना 100, मेरे ख्याल है 100 से ऊपर की अभी लीड है। लेट्स सी कि आज शुरू होने में भी थोड़ा टाइम है, क्या प्लानिंग होती है। लेकिन पोप को देखा कल बड़ा एग्रेसिव कप्तानी कर रहा था, अच्छा लगा। 100 भी करा उसने, लेकिन कप्तानी में एग्रेसिव है। अब आ जाता हूं जी आपके वो सवाल जिनका जवाब मैंने कहा चले आज दे ही देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि जयशंकर साहब मेरे ख्याल है नाम भेजा आप लोगों ने, और अमित शाह साहब जो फादर हैं जय शाह साहब के, उन्होंने बयान दिए हैं। पाकिस्तान के चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने भी बयान दिया है। अब मैं सोच रहा था कि इस पे मैं क्या बात करूं। देखें, पहला तो मेरा अमित शाह के लिए एक सजेशन है, उन्हें चाहिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनके साथ योगा किया करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तो योगा के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हो सकता है उनकी जिसामत अमित शाह साहब की कम हो और उनकी सेहत के लिए अच्छा है। बाकी जयशंकर साहब, अमित शाह साहब जो भी बयान दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ जय शाह अब BCCI के सेक्रेटरी नहीं रहे, अब वो बन गए ICC के हेड। तो ये बैक डिप्लोमेसी वहाँ से शुरू हुई है कि प्रेशर डाला जाए, और प्रेशर जय शाह साहब डलवा रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ नहीं बोलेंगे। वो जिस सीट पर बैठ गए, वो सीट ऐसी है कि उन्हें बड़ा संभल के हर चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर चीज़। और सोच रहा था जब आपके सवाल पढ़े सुबह कि जो एक्स चेयरमैन थे ना ICC के, उन्होंने बहुत स्मार्ट कार्ड खेला है, स्मार्ट मूव करिए अपने आप को साइडलाइन करके जय शाह साहब को बनवा के, क्योंकि वो होते तो माइट भी जय शाह साहब के प्रेशर में आ जाते। अब क्या होगा? अब तो जय शाह साहब बन गए ना, वो क्या बोलेंगे? अभी तक तो वो कुछ नहीं बोल रहे और ना ही बोलेंगे। इसीलिए ये जो बयानात आ रहे हैं ना अमित शाह साहब के या जयशंकर साहब के, ये बयानात ही हैं। क्यों? या मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया वो ये काउंटर अटैक करा है उन्होंने। होता है ना, जब एक बॉलर अच्छी बॉल कर रहा होता है तो काउंटर अटैक करते हैं, ये वो काउंटर है। सरकार मूवी देखी है किसी ने? अमिताभ साहब की, ग्रेट अमिताभ साहब की। सरकार जो फैसला करेगा वो होगा। सरकार, समझ गए आप? नरेंद्र मोदी साहब जो बोलेंगे वो होगा।
बाकी जयशंकर साहब या अमित शाह साहब जो भी बोलते रहें, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। ये तो उन्होंने जय शाह साहब के कहने पे दे दिया है बयान, लेकिन लास्ट फैसला जो है वो नरेंद्र मोदी साहब करेंगे। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, वो वाले पॉलिटिशियन नहीं है, नहीं 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 नहीं, हर चीज़ सोच के फैसला करेंगे। उन्हें भी राय देने वाले बहुत होंगे, चाहे उनमें जयशंकर साहब भी हो, अमित शाह साहब भी हो। वो लंबी चीज़ सोचते हैं। इस तरह मिसाल देता हूँ, साइंसदान ने जब पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट करा था ना चांद पे जाने वाला, तो नहीं हुआ था ना, तो उस टाइम कौन था सरकार? मोदी साहब। और जब दोबारा चांद पे पहुंचे, कौन थी सरकार? मोदी साहब। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो जवाब दिया ना, इन दोनों को दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट ड्राइव। ये 8 टीमें आएंगी, 8 टीमें। एकदम हलचल मची है। पहली दफा मोहसिन नकवी साहब ने छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि नहीं भाई 8 टीमें आएंगी, तो एकदम हिलजुल हो गई है। भाई वो चेयरमैन पीसीबी हैं, वो वजारत के दाखिला के यहाँ पे उनके हाथ में है, वजारत के दाखिला। तो वो उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात बोली है, तो परेशान क्यों होते हैं? इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान जो बंदा है वो है, उसका नाम है जय शाह, कि क्या करूं। अगर बीइंग आईसीसी हेड मना करता हूं कि टीम पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल होगा, तो उनका तो नाम खराब हो जाएगा। उनकी बचत इसी में कि वो अप्रोच करें अपनी गवर्नमेंट को कि नहीं भाई ये आईसीसी का इवेंट है। बाकी फिर ताली ऐसे नहीं बजा पाएगा कोई, ताली ऐसे बजेगी। एक टूर्नामेंट है ना चैंपियंस ट्रॉफी, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जोर डाला गया तो 2025 से लेके 2031 तक 3 टूर्नामेंट हैं इंडिया में। ये तो 100% मैं श्योर हूं कि हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर पाकिस्तान अब नहीं आएगा। वर्ल्ड कप में तो चला गया था, लॉलीपॉप दे दी गई थी, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। तो ये आप लोगों के जो सवालात आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जी, उसके जवाब दे दिए। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप सी है जिसमें ये बातें हुई हैं, और व्हाट्सएप ए वालों के सवालात हैं वो अभी, जब उनका छोटा सा सवाल है जी, सरफराज या रिजवान। सरफराज तो मेंटोर बन गया, कहाँ से कप्तान बनेगा? रिजवान ही बनेगा, रिजवान ही हॉट है। रिजवान के बाद अगर कोई बनेगा तो वो सऊद शकील है। बाकी टाई फिश, बाबर आजम और चांद मसूद साहब, अगर दोनों कप्तान बनते चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो बाबर का नाम था ना, तो अभी वो स्टालिन का कप्तान होता। तो टाटा बाय बाय कर दिया उसको, सोचते नहीं है। चलें, स्टेट ड्राइव तो अच्छा कर दिया मोहसिन नकवी साहब ने, बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ड्राइव मारा है। अब देखते हैं कि इंडिया की तरफ से बाउंसर्स होंगी या स्लोअर वन होंगी। क्रिकेट लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, क्रिकेट खेलने वालों को समझ आ जाएगी। बाकी जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उन्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करते हैं। चलें, रात में इंशाल्लाह हुआ तो मुलाकात होगी, कोई नई डेवलपमेंट हुई। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दुलीप ट्रॉफी का रह गया, चलें दुलीप ट्रॉफी रात में करते हैं बात। ओके, अल्लाह हाफिज़।